मैं खाली देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसा गाड़ी चला रहे हो, 8 में, एच में, ग्रेडियंट में, जितना भी आपने गाड़ी चलाया है ना। अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो कुछ बातें हमारे दिमाग में हम कभी नहीं लाते। जैसे कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच का क्या काम है, हमने जो शुरू में हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया, हमारे उस्ताद ने, हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने, काका ने, जिससे भी आपने गाड़ी सीखा, उसने आपको जो बताया, जो सिखाया, वही चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। रास्ते के ऊपर वही हो रहा है, हम गाड़ी चलाते समय भी वही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में आप किसी भी गैरेज में जाओ, आपको गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। क्यों मालूम? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारे देश में रास्ते के ऊपर जो खड्डे होते हैं या रास्ते की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। और दूसरी बात, हमारे वाहन चालक जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो टोटली रॉन्ग। उनको मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप गियर डाल रहे थे, जब आप स्टीयरिंग घुमा रहे थे, जब आप एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि आपको जो बताया गया था, आपने जो सिखाया, आप वही कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि जो कंट्रोल्स एंड मैकेनिज़्म होता है गाड़ी में, वो किस तरह यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल्स एंड मैकेनिज़्म क्या होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, कभी आपने सोचा? अगर आपको मैं पूछूं कि हमारे व्हीकल में, हमारे गाड़ी में एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का क्या काम है, तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी पूछ रहे हैं हमको, इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी ना गोटियाँ खेल रहे हैं हम लोग, है ना। गाड़ियाँ तो चला रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का क्या काम है। तो चलो मैं आपको यही प्रश्न पूछता हूँ, बताओ ज़रा मुझे, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का क्या काम है, एक एक करके मुझे बताना है, ठीक है? ओके, हमारे गाड़ी में ब्रेक क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है ब्रेक? कंट्रोलिंग। क्या होता है? गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी को रोकने के लिए। और बताओ गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। स्पीड कंट्रोल, स्पीड में मैनेजमेंट के लिए हम ब्रेक करते हैं। क्लच का क्या फंक्शन है, क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं हम क्लच? गियर शिफ्टिंग के लिए। गियर शिफ्टिंग के लिए। गियर शिफ्टिंग के लिए हम क्लच दबाते हैं। और पावर को तोड़ना और जोड़ना। पावर को तोड़ना और जोड़ने का मतलब क्या जुड़ता है और क्या टूटता है? मतलब हम कहीं चलते हैं तो वो पावर बनाता है, और जब रुकते हैं तो पावर को जोड़ता है, तोड़ता है। तो अंदर जो होता है वो क्या चीज जो है? पावर को डिस्टेंस को अलग करना और जोड़ना होता है। एक्सीलरेटर का क्या काम है? एक्सीलरेटर का गाड़ी की इंजन के स्पीड को बढ़ाना। एक्सीलरेटर का काम होता है गाड़ी का गति को बढ़ाना, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना। बराबर है ना, मैं बोल रहा हूँ? बराबर है। ओके, देखो, हाँ, अब ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अब ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ वो भी मैं बात में बताता हूँ। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का काम मैंने आपको क्यों पूछा, इतने सालों से हम गाड़ियाँ चला रहे फिर भी क्यों पूछा, और इसके अलावा कुछ इसका और काम होता है, कभी हमने सोचा और हमारे दिमाग में कभी आएगा भी नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे बताया कि एक्सीलरेटर का काम होता है गाड़ी को गति देना, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना। बराबर बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ? ओके। अगर मैं आपको अभी ऐसा बोलूँ कि आपका जो गाड़ी है वो न्यूट्रल में रखना है, किसी भी गियर में गाड़ी एंगेज नहीं करना है, न्यूट्रल में रखना है, अब जोर से एक्सीलरेटर दबाना है, गाड़ी का गति बढ़ेगा? नहीं। स्पीड बढ़ेगा? एक्सीलरेटर का काम गाड़ी का गति बढ़ाना है, कंट्रोल मेंटेन करना। देखो, अभी 2 सेकंड पहले आपने सबने कहा कि हाँ बढ़ाना है, ओके। अब 2 सेकंड बाद आप बोल रहे हो कि नहीं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई मालूम है? जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो क्या होता है? इंजन पे जोर पड़ता है। क्या होता है? एक्सीलरेटर का काम क्या है मालूम है आपको? क्या काम है एक्सीलरेटर का? एक्सीलरेटर का काम होता है हमारे गाड़ी में जो भी फ्यूल है, जो भी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस जो भी है, उसका कम या ज़्यादा प्रमाण में सप्लाई करने का काम हमारा एक्सीलरेटर करता है, इंजन को सप्लाई करता है। अब ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जितना आप ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाओगे उतना क्या होगा? तेल वेस्ट जाएगा, वेस्ट। और आप सब लोग तेल वेस्ट घलाते हो, आप सब लोग बिना मतलब का एक्सीलरेटर दबाते हो। कोई मतलब नहीं होता एक्सीलरेटर का, आप दबा रहे हो। समझ में आ रहा है? मैं ये उदाहरण क्यों दिया आपको? क्योंकि आपको एक बात आप सबको सुधारनी है, और वो है एक्सीलरेटर का इस्तेमाल।
आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल उतना ही करना है जितनी ज़रूरत है। ठीक वैसे ही गियर रहेगा, आपका गियर कौन सा रहना चाहिए, कौन से गियर में आपका गाड़ी चलना चाहिए, आप कभी सोचते ही नहीं। जैसा रास्ता वैसा स्पीड रहना चाहिए, और जैसा स्पीड है उसी हिसाब से गियर रहना चाहिए। वो रेशियो, उसका एक समीकरण बनता है। लेकिन आप सब लोगों ने गाड़ी 8 में, जब मैंने शुरू में गाड़ी डाला तो आपने बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलाया। आप मुझे बताओ, हम फर्स्ट गियर में कभी कभी कुछ लोग गाड़ी उठाते भी नहीं, सेकंड में उठाते कि नहीं, बहुत सारे लोग उठाते हैं। आपने फर्स्ट गियर में चलाया गाड़ी, पूरा 8 में चक्कर लगाया। कोई भी हेवी गाड़ी रहने दो, फर्स्ट गियर में नहीं चलाते। फर्स्ट गियर का इस्तेमाल ओनली गाड़ी उठाने के लिए करते। उठाने का मतलब होता है कि फर्स्ट गियर डालो, गाड़ी का टायर का एक रोटेशन कंप्लीट होने दो, फिर सेकंड गियर में आ जाओ। फर्स्ट गियर का इस्तेमाल ही हम उसके लिए करते। आपने ये बताया क्या? और आबा साहब ऐसे बता रहे थे कि फर्स्ट गियर में गाड़ी छोटी गाड़ी का बता रहे थे सर, छोटी गाड़ी, सफारी का बता, छोटी गाड़ी का बता रहे थे। मेरे देश में जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है वो सही तरीके से गाड़ी चलाना चाहिए। उसने सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, रोड साइन, रोड मार्किंग, ये सब चीज़ें उसको मालूम होना चाहिए। मालूम होने से कुछ नहीं होगा, उसने फॉलो करने चाहिए। आप जब गाड़ी का चक्कर लगाते हो, लेन कटिंग जिसको बोलते हैं, लेन डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, ग्रेडियंट पे गाड़ी किस तरह चढ़ानी होती है। आप गियर को इतना ज़्यादा ताकत लगा रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। ये गाड़ी का गियर जो आप देखोगे ऐसा किधर भी गिर रहा है, क्यों मालूम है? हम ऐसे ही कर रहे हैं, उसको ताकत बिना मतलब का लगा रहे हैं। स्टीयरिंग आप बिना मतलब का घुमा रहे, मालूम नहीं आपको क्यों घुमा रहे। इधर कर रहे हो जोर से, फिर वापस जगह पे ले रहे हो, इधर कर रहे हो वापस जगह पे ले रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो। ये सब क्यों चल रहा है? हम हमारे वस्ताद ने हमें जो सिखाया, जो पढ़ाया, वो हम कर रहे हैं। जब मैं अभी गाड़ी में जाकर बैठूंगा, आपको गाड़ी चला कर दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कितना स्मूथ चलता है, गियर कितने स्मूथ डलते हैं, गियर को ताकत बिल्कुल नहीं लगता है ना। तो क्लच का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल जितना ज़रूरत है उतना करो ना, ज़्यादा क्यों कर रहे हो। जो देखो अभी हम 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाया कोई बात नहीं, लेकिन आप 500-600 किलोमीटर जब गाड़ी चलाओगे ना, तो फिर शाम को बोलोगे यार बहुत थक गया यार, अभी पैक चाहिए बस। क्यों मालूम है? क्योंकि हम बिना मतलब का एफर्ट्स ले रहे गाड़ी चलाने से। जब हम रुके तो हम सब लोग क्या करेंगे, अभी गाड़ी में बैठेंगे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप सब लोगों को देखना है कि मैं किस तरह उसको इस्तेमाल करता हूँ, गियर कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम सारी चीज़ें मैं जब चलाऊँगा